हाय गाइस, डूबी की में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं मैं इस वीडियो में कराऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बताता हूँ। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना यार, और वीडियो में किसी तरह का परेशानी हो या किसी तरह क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। हर वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए घंटा वाला आइकन ज़रूर दबाना यार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक है लोकसभा। लोकसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को लोकसभा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या है 552। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। वर्तमान में लोकसभा 545 सदस्य। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित करते हैं? राष्ट्रपति जो है, जो आंग्लो भारतीय समुदाय, जो विदेश से आके यहाँ बसे हैं या आंग्लो जो सदस्य होते हैं, लोकसभा में 2 को नामित होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? तो लोकसभा में जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन होता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित होता है? यानी कौन से ईस्वी की जनगणना पर? इसका आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना पर। अगला प्रश्न है कि कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो 14वीं जो लोकसभा है उसका चुनाव 4 चरणों में हुआ था। कौन सी लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ था? तो 14वीं लोकसभा का चुनाव 4 चरणों में हुआ था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वह भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जो लोकसभा में सबसे अधिक सदस्यों को भेजता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ये हो जाएगा, पहला हो जाएगा नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। ये तीनों में है जो लोकसभा का सबसे कम सदस्य। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है कि
भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1976 में। देखिए यहाँ पर एक पीछे क्वेश्चन था कि लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता, जो पक्ष का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में जो पक्ष के नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। और दूसरा क्वेश्चन था कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का जो मेन सुप्रीमो जो होता है, लोकसभा अध्यक्ष। इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। अगला प्रश्न है कि भूतपूर्व संसद सदस्यों का पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1976 में। भूतपूर्व संसद सदस्यों का पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? 1976 में। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी है? वर्ष में 2 बार कम से कम 2 बार होना जरूरी है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का कौन भंग कर सकता है? लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति भंग कर सकता है या वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है कि वित्तीय बिल है जो कहाँ पास होता है, हो सकता है? वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? तो ये होता है लोकसभा में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो स्किप मत करिएगा यार, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छा कंटेंट ला रहे हैं। अगला प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में। अगला प्रश्न है कि बजट किसके द्वारा पारित किया जाता था? लोकसभा द्वारा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के सदस्यों की नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अगला प्रश्न है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो 2 महीना तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला है कि किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकती है? आपातकाल की स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकती है। अगला प्रश्न है कि संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो एक बार में कार्यकाल में 1 साल का वृद्धि कर सकता है संसद। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 में। 1976 में कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नोत्तर काल। अगला प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, दे सकता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है जो लोकसभा सदस्य जितने भी होते हैं वही लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव करता है। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है कि निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष को।
अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा का सचिवालय जो लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अध्यक्षता लोकसभा, लेकिन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में तो लोकसभा अध्यक्ष यही प्रमाणित कर सकते हैं कि धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है कि किसी समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। किस समिति का पदेन अध्यक्ष जो होता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, तो नियम समिति के। अगला प्रश्न है कि लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता था? लोकसभा स्पीकर। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो के.एस. हेगड़े के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक जीवी मावलंकर को। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अपंगर। अगला प्रश्न है कि किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तब बलराम जाखड़ का कार्यकाल लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे अधिक रहा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा के महासचिव। तो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा महासचिव। अगला प्रश्न है भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो भारत के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन, जो वहाँ के संसद जो है उसके अध्यक्ष की तरह होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन